अस्सलाम वालेकुम जी। अपने इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट फेमस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या जिनके नाम यूनिक हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जीके बेस्ड पेपर में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में लाजमी पूछा जाता है। तो ये मैंने कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नाम लिखे हैं जो मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। इसके अलावा हम बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज़ की पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसआई आप सबको पता है कि ये पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? जनवरी 1, 1948 को। इसके हेड कौन थे? वो थे जी रॉबर्ट कैथोम इसके हेड थे या फाउंडर थे। इसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है और इसके जो करंट डीजी हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कि 3 स्टार जनरल हैं, वो हैं। उसके बाद सेकंड एजेंसी वो है जी हमारे पास रॉ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका एब्रीविएशन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आईएसआई का था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इसका जो मेन मोटिव है जी वो ये फॉरेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके जो करंट एग्जेक्टिव हैं रॉ के वो हैं समंत ग्योल। ये कब बनी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 21 सितंबर 1968 में। उसके बाद जो हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूएसए जो कि सुपर पावर है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने ऑपरेशन परफॉर्म करती है। CIA कब बनी? सितंबर 18, 1947। लेकिन CIA बनने से पहले ही CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये नाम देने से पहले इस एजेंसी के और भी बहुत सारे नाम थे जो कि वक्त के साथ चेंज होते गए। सबसे पहले 1941 में एक एजेंसी इस्टेब्लिश की गई, COI, मेन ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन। 1942 में उसका नाम दिया गया OSS, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस। 1945 को नाम दिया गया SSU, स्ट्रेटेजिक सर्विस यूनिट। 1946 CIG, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। और 1947 में नाम दिया गया CIA। हैरी एस ट्रूमैन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको इसका फाउंडर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है मोसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने ऑपरेशन कंडक्ट करती है। इसके जो एग्जेक्टिव हैं वो है यूसी कोहन इसके इस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं। और जो मोसाद के फाउंडर हैं वो है डेविड बिन गुरियान हेड हैं मोसाद के, और ये इसराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा इसराइल में कुछ और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं, AMAN, अमान या अमन के नाम से, और एक SHABAK, शबक के नाम से। अगर आपसे इन दोनों से भी पूछ लिया जाए शबक या अमान किस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसराइल की हैं। लेकिन प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है स्कॉटलैंड यार्ड। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। पुलिस फोर्स है जो कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम UK की और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके नेम हैं MI6 और MI5। MI6 इसका अदर नेम दी फर्म के नाम से भी मशहूर है। MI6 को कंसिडर किया जाता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है या इसको
ये समझा जाता है कि ये लेडी डियाना के कत्ल में भी इन्वॉल्व थी। MI5 ये भी यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन दोनों के MI6 और MI5 के हेडक्वार्टर लंदन में हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट अदारे हैं। जो हमारे पास MI6 है, इसके जो करंट हेड हैं इस वक्त वो है रिचर्ड मूर, और जो MI5 है इसके जो इस वक्त हेड हैं या DG हैं वो हैं केन मैकलम। उसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास है FIA। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कब बनाई गई? 1975 को। FIA एक्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है। FIA एक्ट 1974 में दिया गया। FIA कब बनाई गई? 13 जनवरी 1975, 13 जनवरी 1975। इसके जो मेन काम हैं वो है बॉर्डर कंट्रोल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, काउंटर इंटेलिजेंस। इसके जो करंट DG हैं वो है वाजिद ज़िया PSP, पाकिस्तान पुलिस सर्विस से इनका ताल्लुक़ है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है जी जर्मनी की, और इसका नाम है FIS, जिसका मतलब बनता है फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन, जो कि जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टापो GESTAPO ये किस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी थी? तो ये जर्मनी की ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन उस वक़्त जब हिटलर पावर में था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिटलर, गेस्टापो नामी एक खुफिया सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कि जर्मनी से बिलोंग करती थी। उसके अलावा फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और उसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये कब बनाई गई? 1982 में बनाई गई, और जो इस वक्त इसके करंट हेड हैं वो है बर्नार्ड BERNARD, बर्नार्ड ME। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है IB। इसकी फुल फॉर्म बनती है जी इंटेलिजेंस ब्यूरो। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। इसके जो करंट DG हैं वो डॉक्टर सुलेमान ख़ान, ये भी पाकिस्तान पुलिस सर्विस के हैं, डॉक्टर सुलेमान ख़ान। और इनका जो मोटो है कि IB का मोटो क्या है जी? डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास है वो है जी FBI। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये USA की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC, सिटी ऑफ डिस्टेंसेस भी बोला जाता है वाशिंगटन को। यहाँ पे FBI का हेडक्वार्टर है। जुलाई 1908 में इस्टेब्लिश की गई। इसके फाउंडर भी हैरी एस ट्रूमन को गिना जाता है। CIA का हेडक्वार्टर वर्जीनिया में था, FBI वाशिंगटन शहर में। उसके बाद चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है और इसका फुल नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह इंटेलिजेंस एजेंसी जुलाई 1983 को इस्टेब्लिश की गई, और इसके जो हमारे पास हेड हैं वो एक सियासतदान हैं चाइना के जिनका नाम है चेन वैनकियांग, वो हेड हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास आती है ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। कब बनाई गई? 13 मई 1952, 1952। इसका हेडक्वार्टर कैनबरा में इसका हेडक्वार्टर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। 1972 तक ये सीक्रेट रही है, उसके बाद इसको पब्लिकली ओन किया गया। नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास है KGB। KGB बहुत मशहूर एजेंसी है।
रशिया के करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसके हेड रह चुके हैं। 1954 से 1991 तक ऑपरेशनल रही और ये ड्यूरिंग सोवियत यूनियन, जब रशिया डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ था और सोवियत यूनियन था, तब ये ऑपरेशनल थी। 1991 में इसने दुनिया में अपने तमाम ऑपरेशन सीज कर दिए। इसके बाद 1991 के बाद केजीबी डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दी गई, मुख्तलिफ नेम दिए गए इसको, FSS या FSB के नाम से मशहूर हुई। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, फेडरल काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस नामी नाम दिया गया एक अदारे को 1991 से 1995। एक्चुअली केजीबी का ही पार्ट था। जो करंट है वो है FSS या FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। इसके हेडक्वार्टर मॉस्को शहर में है और इसके जो करंट हेड हैं वो हैं अलेक्जेंडर बोर्तिनिकोव। जो नेक्स्ट हमारे पास एजेंसी है वो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, NSA। ये USA की नेशनल लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर मैरीलैंड में है। इसके फाउंडर भी हैरी एस ट्रूमैन को माना जाता है। हैरी एस ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी बहुत मशहूर है। यहाँ तक हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी डिस्कस करेंगे।